ऐसा कोई काम जो बहुत सारे किए हुए कामों को खा जाता है या बाधक बन जाता है आगे बढ़ने में। गलत काम कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे भी करते रहेंगे तो भी हम जरूर सफल हो जाएंगे, लेट देर सवेर। थोड़ा टाइम कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन वो गलत किया हुआ जो है ना, वो बहुत सारा किए हुए को खत्म कर देता है। तो बहुत सारे साथी किस गलत प्रभाव में आकर, गलत प्रलोभन में आकर, गलत शिक्षा में आकर, गलत पुरानी कोई आदत की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और उसका बहुत सारा नुकसान होता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, पाया गया है। उन्होंने गलती कर दी है, उन्होंने नुकसान कर लिया है, हमने जान लिया है। तो अब आपको गलती करके नुकसान करने की जरूरत नहीं है। केवल आज ये निश्चित कर लें कि वो काम कभी नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। क्या एक कहावत है ना कि जो इंसान खुद की गलती से सीखता है वो होता है सामान्य, और जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो होता है बुद्धिमान, और जो खुद की गलतियों से भी नहीं सीखता है वो होता है बिल्कुल नादान। मैंने और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथियों ने जो अनुभव में पाया गया है कि ये गलतियां जो है होती है फील्ड में, कभी कभी कुछ साथी करते हैं, सब तो नहीं करते हैं। आप भी नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर न करनी है न होने देनी है। हम तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारी टीम में से कोई करता है तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? वो भी हमको ही होगा, टीम को भी होगा। वो ऐसी 5 बातें ही बता रहा हूं मैं। अगर ऐसा बहुत अच्छी तरह से इन बातों को जानना हो, बहुत अच्छी तरह से कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो फिर आपको पढ़नी पड़ेगी बुक 100% सफलता। उसमें पीछे पीछे ऐसी एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी। तो हर एक चीज वो अपनी अगर आप आदत में ले आएंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे, नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस बुक का नाम ही 100% सफलता है। किसी भी बुक को, विशेष तौर से हमारे जो आरसीएम की बुक्स है, वो किसी भी बुक को पढ़ना और रख देना, उससे आप अपने आदत में लाओ, आप उसको अपनी सफलता के अलार्म की डायरी में लाओ, तो वो उपयोगी होगी ना। आदत में आना बहुत जरूरी, व्यवहार में आना बहुत जरूरी है। तो आज वो चीजें जान लेंगे थोड़ा सा, जो पांच पांच ही बता रहा हूं मैं। बाकी ज्यादा के लिए आपको सफलता 100% बुक आज पीछे, आज या जब भी टाइम मिले आप एक बार थोड़ा देखिएगा। और आप देख के क्या करना है, ये समझना है कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, या मैं ऐसी कोई चीज तो नहीं छोड़ रहा हूँ जो करना जरूरी है और वो मैं नहीं कर रहा हूँ उसको। तो वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी चलो 5 बातें जानते हैं अपन जो कभी नहीं करनी चाहिए। पहला है उधार देना या उधार लेना। उधार देना या उधार लेना। उधार देना भी नहीं है, उधार लेना भी नहीं है। यदि कोई ऐसे साथी है जो पीयूसी वंडरवर्ल्ड आदि चलाते हैं, वो तो विशेष तौर से अच्छी तरह से ठोक ठोक के गहरी स्याही से नोट कर ले, किसी भी सूरत में उधार नहीं देना है। क्योंकि उनके यहाँ से उधार देने की संभावना ज्यादा रहती है। अभी भी उधार नहीं देना है ना। और कोई अगर मान लो अपना उधार मांगने वाला कोई बहुत नजदीकी आ गया, रिश्तेदार आ गया, तो वो उधार ले मांगने लग जाता है कि चलो मैं बाद में दे दूंगा, तो आप क्या करोगे? तो आप ये बोलोगे कि यहाँ से इसमें हमारा सिस्टम है, और हमें ये सिखाया गया है कि जैसे किसी गुरु धर्म में जो सिखाया जाता है ना, वैसे हमें मूल मंत्र सिखाए गए हैं कि यहाँ से आप ये ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपके पास नहीं हो तो मैं घर से लाके भले आपको पैसे दे दूं, पर यहाँ से तो मैं उधार। पर कोई भी आ जाए, किसी भी सूरत में आ जाए, कोई आपका बहुत बड़ा सीनियर अपलाइन आ जाए, जो अपलाइन उधार मांगता है उस अपलाइन की बात मानना ही छोड़ दो आप। जो उधार मांगने वाले अपलाइन कभी भी सही अपलाइन हो ही नहीं सकता है। जो खुद ही खड्डे में ले जाने के काम कर रहा है वो क्या अपलाइन है? कुछ भी हो जाए, उधार न तो देना है और न लेना है, और न लेने देना है, और न देने देना है अपनी टीम को। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी इस उधार की वजह से। अच्छे अच्छे लीडर, एक्टिव, खूब
बहुत जबरदस्त पावरफुल लीडर लीडर, मतलब ऐसा तेज गति से आगे बढ़ता हुआ, खूब मोटिवेटेड, मीटिंग लेना आता है, सेल करना आता है, काम करना आता है, लेकिन उधार के चक्कर में खत्म हो गया। मैंने देखे हैं रूबरू। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। टारगेट मंथ में आपने टारगेट ले रखा है कि मुझे उस टारगेट मंथ में रॉयल्टी पर जाना है, ये वाली पिन प्राप्त करनी है। मैं आपको बिल्कुल समर्थन करता हूं आपके टारगेट में कि जरूर ऐसा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि बिना टारगेट के पावर नहीं आती काम करने की। ये तो होना चाहिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, परंतु किसी टारगेट मंथ की वजह से किसी दूसरे महीने का बिजनेस मत खाइए। जैसे कि मार्च में टारगेट पूरा करना है तो फरवरी का बिल रोक लिया या रुकवा दिया, ये बहुत गलत पड़ता है। जो माल 6 महीने में बिकता है उसको लेके भर के रख लिया, पिछले 2-3 महीनों से बिलिंग रोक के बैठ गए। मैं आपको कोई भी गलत बात नहीं बताऊंगा, आपको जो भी ये बातें सिखा रहा है वो सिस्टम में नहीं है, वो हमारे इस ग्रोथ को रोकने वाला सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है। गांठ बांध लीजिए। फिर कहते हैं कि इतना टाइम हो गया, मेरे को इतने साल हो गए, मैं इस रॉयल्टी पर हूं। अरे आपने कारनामे ऐसे किए। तीसरी बात, कभी भी किसी को दूसरे जगह काम करते हुए साथी को कभी भी अपनी लेग में आने के लिए नहीं कहना। अगर वो कहे कि मुझे वहां सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे आपके यहाँ ले लो, तो बोलो सपोर्ट मेरे से हो पाएगा, मैं वहीं दे दूंगा, लेकिन आप इस आरसीएम को दाग मत लगाइए। इस पवित्र कार्य में ऐसे आप अपवित्र विचार मत लाइए कृपया करके। तो न तो किसी से लाना, न किसी के जाना। अब आप बोलोगे क्या करें, हमारे तो अपलाइन ही छोड़ गए, पर सिस्टम आपके साथ है, टीसी छाबड़ा आपके साथ है। अपलाइन छोड़ जाए, डाउनलाइन छोड़ जाए, दूसरा बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव अपलाइन आपको न्योता दे या कुछ प्रलोभन दे, ये सारी चीजें ये सिस्टम में घातक कैंसरस रोग है ये। चौथी बात, कभी किसी से संबंध विच्छेद नहीं करना, चाहे वो आरसीएम करता रहे चाहे छोड़ दे, अपनी ओर से किसी से संबंध विच्छेद नहीं करना। कोई अगर गलत करता भी है वो उसका कर्म है। और फिर पांचवी बात, हो सकता है किसी को खराब लगे, पर मुझे आज कहना है, गलत अपलाइन की बात नहीं मानना। अपलाइन की परिभाषा है आरसीएम के जो मूल्य है, उन मूल्यों पर जो चलता है, उन मूल्यों की जो सलाह देता है और उन मूल्यों पे खुद कायम रहता है, वो अपलाइन है। जो मूल्य आधारित नहीं है, जो गलत सलाह देता है, जो आपको उधार की बात करता है, टारगेट मन पे गलत तरीके सिखाता है, वो अपलाइन की परिभाषा में नहीं आता। इन 5 कारणों से अनेक घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटित होते हुए देखी है। इसलिए कि कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 5 बातों से हमें दूर रहना है और दूर रखना है टीम को। अगर ये 5 बातों से आप सावधानी रख लोगे और आरसीएम को आप भले ही बहुत ऊपर सुपर तरीके से नहीं भी करोगे और सामान्य तरीके से भी करोगे, तो भी आप एक दिन सफलता की ओर बढ़ोगे, बढ़ते रहोगे, क्योंकि ये सिस्टम की ताकत है।